वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग। सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको मैंने अपनी पिछली क्लास में सेल्फ प्रैक्टिस 1B को एक्सप्लेन किया था और कुछ आपको क्लास वर्क में क्वेश्चंस करवाए थे और कुछ मैंने होमवर्क में भी आपको क्वेश्चन दिए थे। मैं आशा करता हूँ कि आपने होमवर्क के अनुसार उससे ज़्यादा इक्वेशन किए होंगे। बच्चों, इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आता हूँ। आज हम देखते हैं बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 1C। बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये आपको पेज नंबर 13 पर मिल जाएगी। ये वाली एक्सरसाइज है। आज हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय राइटिंग ए और डी इन द बॉक्स गिवन अलोंगसाइड। बच्चों, आप ये देखिए, ये जो हमारे पास में ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें ए बी सी डी, बच्चों ये चार इसके पार्ट हैं और ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये हमें मालूम करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप ए लिखिए और डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसे डी लिखिए। एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ। छोटे से लेकर के फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, अगर ये क्रम रहता है, ये ऑर्डर रहता है, तो ऐसे जो नंबर का सीक्वेंस है, जो नंबर की सीरीज है, उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अगर ऐसा हो कि सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, अगर ये नंबर की सीक्वेंस आती है तो ऐसे जो ऑर्डर्स होते हैं, ऐसी जो सीरीज होती है, उससे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और मैं इसका पहले ए पार्ट लेता हूँ। 85,106, 63,729, 46,987, 26,863 और सबसे लास्ट में बेटा 26,853। बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही करवाता हूँ मैं। और देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास में प्लेस वैल्यू चार्ट हम बनाते थे, उस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर बच्चों हम सबसे पहले ये चेक करते थे कि सभी नंबर्स की डिजिट्स बराबर है कि नहीं है, ये हमें देखना जरूरी है। तो बच्चों, ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने की जरूरत मुझे कम लगती है, पर आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन करें। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बच्चों, ये सारे के सारे 5 डिजिट्स थे, तो डिजिट्स तो सबकी बराबर है। अब आगे कैसे चेक करें कि असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है? ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है। समझ में आया? नंबर आपका रेड्यूस हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लास्ट में यहाँ पर ये 2 6 है, यहाँ पे 2 6 है, पर यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, पर यहाँ 63 है, ये 53 है, तो ये सबसे कम हो गया। तो आपका जो ये वाला ऑर्डर है बेटा, ये इसका जो आंसर है वो है डी। डी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए समझ में? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं इसी क्वेश्चन का सी पार्ट आपको करवाता हूँ। 54,918, 80,459,
85,490, 90,854 और सबसे लास्ट में बेटा 95,408। बेटा इसमें सबसे पहले मैं भी देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिजिट्स जो है ना बेटा, सारे जो नंबर्स दे रखे हैं ये नंबर्स 5 डिजिट्स के हैं, है ना। अब कंपैरिजन करते हैं बेटा। इसका पहला डिजिट 5 है, इसका 8 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 9 है। अब इतना डीप में जरूरत ही नहीं है भाई। किसी में अगर 3 कंडीशन होती है तो समझ में आती है। खाली 2 कंडीशन है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फिर भी अपन कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 5 है, ये बड़ा है। अब यहाँ पर ये 8 है, पर ये 8 0, ये 8 5 है, ये बड़ा हो गया। अब ये 9 है, ये 9 है, पर ये 9 0, ये 9 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमारे पास में सीक्वेंस दे रखा है, ये जो सीरीज दे रखी है नंबर्स की, ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है बेटा, तो ये बात है। अगर फिर भी आपको समझने में परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने ए पार्ट और सी पार्ट आप लोगों को करवाया है और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि होमवर्क में बी और डी आप करके लाएं। ठीक है, होमवर्क में साथ साथ में लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद में इस पर आप लाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। सॉरी, उसमें है बेटा टिक द न्यूमरल विच रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट नंबर। इनमें सबसे बड़ा नंबर है वो आपको लिखना है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे कौन सा छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 भी आपका आज का होमवर्क रहेगा। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका ए पार्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 4 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर में कुछ नंबर का सीक्वेंस दे रखा है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका मैं बी पार्ट आपको करवाता हूँ। बच्चों तो यहाँ पर मैंने सारे नंबर्स लिखे हैं और इन नंबरों को लिखने के बाद में मैं प्लेस वैल्यू चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, ताकि हर नंबर के बारे में मुझे पता चल सके कि कोई बड़ा है तो कितना बड़ा है, किससे बड़ा है, कोई छोटा है तो कितना छोटा है और किससे छोटा है। ठीक है, तो इस प्लेस वैल्यू में फिलहाल मैं 1 10 100 1000 और 10,000 तक ही लेता हूँ। इससे आगे लिखना जरूरी नहीं है, कारण ये कि हमारे जो सारे नंबर्स हैं ये 5 डिजिट्स के ही है। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो भले चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पर कोई डिजिट ही नहीं है तो फिर लिखो नहीं लिखो बराबर है। लिखेंगे तो भी नुकसान नहीं और नहीं लिखेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं। ठीक है, ये एक मैं लिख के लिए बना लेता हूँ, क्योंकि नंबर तो बढ़ा देना है, लिख का 10 लिख फिर करोड़ फिर 10 करोड़। ठीक है, और अब इसके बाद में बेटा मैं एक एक नंबर को यहाँ पर लिखता हूँ।
15,005। बच्चों इस नंबर को जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पीछे के नंबर से आप यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये होएगा 5,0,0,5,1। दूसरा नंबर मैं लेता हूँ बेटा 15,015। ये भी लिखने का तरीका बेटा वही है 5,1,0,5,1। इसके बाद मैं नंबर थर्ड लेता हूँ 15,505। 15,505। तो ये देखिए बेटा 5,0,5,1। इसके बाद में है 15,051। 15,051। तो ये 5 मैंने लिख दिया है और फिर 0 करके 51। इसके बाद में है 15,550। 15,550। 0 5 5 5 1। लास्ट में है बेटा 15,150। 15,150। 0 5 1 1 5। एक बार नंबर मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, कोई गड़बड़ इसमें नहीं है। आप भी जब एक बार प्लेस वैल्यू चार्ट में रखते हैं तो एक बार वापस से आपको ये चेक कर लेना चाहिए। ये बस ये जो यहाँ पे लिखा है वो इसमें आना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम टेबल बना लेते हैं लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो सारी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया है, आप भी अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें बना लीजिए। बच्चों अब एक काम करता हूँ मैं, अब मुझे कंपैरिजन करना है और ये पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि ये जो नंबर्स है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है बेटा। तो अपन देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे पहले एक बात तो कॉमन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे के सारे जो नंबर्स है बेटा ये 5 डिजिट्स के हैं, ठीक है। और अगली बात, यहाँ पे कोई नंबर कम छोटा है क्या? नहीं, सब में एक है। और आगे देखते हैं, यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 5, यहाँ भी सारे 5 है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आगे देखो बेटा, आगे सबसे छोटा नंबर है तो सही 0 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। उससे छोटा 1 है, उससे छोटा 0 है, 0 में भी 3 है। तो ये जो 3 है ना बेटा 0 0 0, इसमें हमें आगे देखना पड़ेगा इनमें सबसे छोटा कौन चल रहा है। तो इसमें बेटा जब जाओगे, अभी मैं चेक कर रहा हूँ ये वाला और ये वाला 0 0 है ना बेटा, तो इसी से मैं चेक करता हूँ। आगे देखता हूँ तो इसमें 0 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। पता चल गया सबसे छोटा नंबर है बेटा ये वाला, मैं 1 कर देता हूँ उसके आगे। उससे छोटा है नंबर ये वाला और उससे बड़ा नंबर है ये वाला, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ बात? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा अब यहाँ तक कॉमन था, यहाँ कॉमन था, अब यहाँ पर इससे बड़ा नंबर जो है वो है 1, ठीक है। 1 और कोई है क्या? नहीं है, तो इससे बड़ा नंबर आपका ये है, तो ये 4th नंबर में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह 5 5 है। तो इन दोनों के आगे चलता हूँ कि छोटा कौन है। छोटा ये वाला है, ठीक है बेटा, 0 ये 5 है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4 और यहाँ लिख लेता हूँ बेटा 5, ठीक है बेटा। ये इसका जो सीक्वेंस है वो आ गया, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा बोर्ड रफ करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आंसर लिख सकूँ। एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे भी 4 लिख दिया था, तो यहाँ 4 के बाद ये 5 आएगा और ये 6 आएगा, ठीक है बेटा। चलो तो मैं इनको सीक्वेंस में मैं जमा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 15,005, इसके बाद में नंबर 2 15,015, इसके बाद नंबर 3 15,051, इसके बाद नंबर 4 15,150 और इसके बाद में बेटा ये 15,505 और
इसके बाद में सबसे जो लास्ट में है वो है 15,550। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस से रिपीट करता हूँ। आपके साथ एक सीक्वेंस लिख रखा था और इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और यहाँ पर मैंने सारे नंबर्स रख दिए। उसके बाद में मैंने ये वाली डिजिट कंपैरिजन की, ये सब में 1 था, इसमें सब में 1 था। अब यहाँ पर 3 में 0 था तो 3 के आगे में उसके अनुसार मैंने ये सबसे छोटा तो 1, ये उससे बड़ा तो यहाँ पे 2 और ये उससे बड़ा तो 3। फिर 1 लिया, 1 में एक ही था, कोई दूसरा था नहीं, तो ये 4 नंबर। और इसके बाद में जो 5 के 2 डिजिट्स थे, इसमें ये आपका 5 नंबर हो गई, 6 नंबर। इस तरह से मैंने इनको फिर अरेंज किया। ये आपका आंसर है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास में 2 सीक्वेंस दे रखी है, तो इसमें बी पार्ट में करवाता हूँ और ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। $24,569, $24,659, $24,596। बच्चों ये जो हम यहाँ पे लगा रहे तो कॉमा है, पर ये कॉमा की जगह पे जो ये वाला एक पॉइंट करके जो नीचे एक कॉमा लगा है, इससे सेमीकोलन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को अलग अलग करने के लिए ये दिखाया गया है। ठीक है बेटा, 24,645, 24,605 और सबसे लास्ट में लिखा 24,650। एक बार नंबर्स वापस से चेक कर लीजिएगा। तो इन नंबर्स को मैं चेक कर लेता हूँ और इसके बाद में बच्चों अगला स्टेप रहेगा कि वापस से मुझे सीक्वेंस में करने के लिए एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। आपको अपनी नोटबुक में इस तरह के क्वेश्चंस जितनी बार आएंगे उतनी बार ही आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा। जब एक बार आपने ये महसूस किया कि सारे क्वेश्चन आपने एकदम सही तरीके से लिख दिए हैं, उसके बाद में आप इनको यहाँ पर लिख दीजिए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितनी बार क्वेश्चन लिखें एक बार तसल्ली करने के लिए उन्हें चेक कर लीजिए। अगर बाय द वे एक डिजिट भी इधर उधर या ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर हमारा सारा जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ भी एक बार आप चेक कर लीजिए, आपके लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि चेक करने में एक आधी समय जरूर लगता है पर आपके लिए ही अच्छा है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और इस स्टेप को मत भूलिए। नाउ बच्चों, पहले के क्वेश्चन की तरह ही मैं यहाँ पे पीछे से इनके नंबर देखना शुरू करता हूँ। 9 6 5 4 2 9 5 6 4 2
इस तरह से अब पूरी चीज़ में फिल कर लेता हूँ। इसके बाद में वापस से एक बार इसे आप चेक कर लीजिए कि आपने जो ये लिखा है वो सही है। यहाँ से इसका कंपैरिजन कर लीजिए और कंपैरिजन कर लेने के बाद में आपको अब देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर का बेटा, तो सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो आप ये देखेंगे बच्चों, ये है सभी में 2, ये सब कॉमन है, पता नहीं चलेगा। ये 4 सब में पता नहीं चलेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पर है 6, ठीक है। तो अब हमें इसके आगे के नंबर से कंपैरिजन करना है कि बड़ा नंबर कौन है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो आगे जाकर के सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो इस 5 और इस 5 आगे कंपैरिजन करना है। तो वो देखिए बेटा यहाँ पर आ रहा है 9, ठीक है, या 0, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, उससे छोटा नंबर ये हो गया। और इसके बाद में एक और 6 था जिसके आगे लिखा हुआ था 0, ठीक है। 6 यहाँ पर 4 है, एक 6 ये बच गया, एक 6 ये बच गया। तो अब देखिए बेटा सबसे बड़ा नंबर से कौन लग रहा है, ये लग रहा है। एक मिनट थोड़ा सा लीजिए, ये 4 ये 0, ठीक है। तो ये आपका नंबर 3 और ये आपका नंबर 4, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में देखिए 6 से छोटा नंबर कौन सा है, 6 से छोटा नंबर यहाँ पर है 5 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में, ठीक है। इन दोनों में आगे कंपैरिजन करते हैं। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर 6 आ रहा है। बड़ा कौन सा है, 9 है ना, तो 9 पर नंबर 5 कर दीजिए और इसके बाद में 6 पर नंबर 6 कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से मैंने कंपैरिजन कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड पे रख करके इन नंबर को लिख लेता हूँ। तो बेटा अब मैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर है 1 to 3 के हिसाब से मैं लिख लेता हूँ। 1 नंबर पर है 24,659, सेमीकोलन लगा दिया नंबर्स को अलग करने के लिए। नंबर 2 पर था 24,650, नंबर 3 देखिएगा बेटा 24,645, नंबर 4 देखिएगा बेटा 24,605, नंबर 5 देखिएगा बेटा 24,596, और लास्ट में नंबर 6 देखिएगा 24,569। ये इसका आंसर है। आंसर लिखने के बाद में आप यहाँ पे लाइन खींच दीजिएगा। एक बार आपको ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझाता हूँ। आपके पास में एक सीरीज दे रखी है और आपको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना था। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने ये सारे नंबर डाल दिए और इसके बाद में सबसे पहले देखिए कंपैरिजन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे सब बराबर थे, यहाँ बराबर थे। तो 6 6 6 6 6 के 4 नंबर आ रहे थे, इसमें बड़ा है तो 6 के आगे वाला जो नंबर उसमें बड़ा देख करके हमने एस्टिमेट किया और इसके अनुसार 1 2 3 4 4 नंबर कर दिए। फिर 5 के अंदर 2 नंबर थे, तो ये 6 था, ये 9 था, तो ये फिर 5 और ये 6। इस तरह से फिर ये सीक्वेंस 1 2 3 पर मैंने लिख दिया है। अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप अगले क्वेश्चन मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिएगा ताकि आपको मैं आगे एक्सप्लेन कर सकूँ। अब बच्चों आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं। द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो उनका जो एरिया है बेटा वो दे रखा है मिजोरम, ये आसाम का, मणिपुर का, त्रिपुरा का, मेघालय का, नागालैंड का। अरेंज द स्टेट्स फ्रॉम स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया टू द स्टेट हैविंग द लीस्ट एरिया। सबसे बड़ा से लेकर के सबसे छोटा एरिया किस किस स्टेट का है वो हमें निकालना है। तो पहले बच्चों यही करते हैं
ये सारे नंबर्स हम लिख लेते हैं और इन नंबर्स को लिखने के बाद में हम प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाएंगे और प्लेस वैल्यू चार्ट में हम एक बार सारे के सारे नंबर्स लिख लेते हैं। लार्जेस्ट एरिया तो लीस्ट एरिया का मतलब ये हो गया बेटा, हमें निकालना है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर मैं सारे नंबर पुट कर देता हूँ। बच्चों सारे नंबर्स के लिखने के बाद में हम एक बार नंबर चेक कर लेते हैं, हमने सही लिखे कि नहीं लिखे, ये जरूरी होता है क्योंकि वही बात है बेटा, एक नंबर भी गलत लिख लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। अब इसके बाद में बेटा ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहले ये देखिए सारे के सारे जो नंबर है ये 5 डिजिट्स के हैं, डिजिट सबकी बराबर है। अब बड़ा नंबर इसमें से 7 है, ठीक है, तो 7 से बराबर कोई भी नहीं है, 7 आपका नंबर 1 हो गया। इसके बाद में बेटा अगला 7 से छोटा है 2, पर 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो हमें 2 के आगे देखना पड़ेगा। तो अब आप ये देखेंगे बेटा कि यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 अब इनका कंपैरिजन करना है, तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो 4 है, ये 3 है, तो 4 नंबर 1 और ये 3 नंबर 2, सॉरी ये 4 नंबर 2, एक नंबर में आ चुका है और 3 ये वाला। अब बच्चों इसके बाद में जो छोटा नंबर है 2 से 2 दो बार आ गया, 2 से छोटा नंबर है यहाँ पर एक और है, यहाँ पर 2, यहाँ पर है 1, तो ये 2 थे और एक यहाँ पर आ गया, तो ये बेटा आपका 4 नंबर आ गया। ठीक है, अब लास्ट में बचे हैं 1 भी 2 है, एक बार लिख रखा है 0, एक लिख रखा है 6, तो ये आपका नंबर 5 हो गया और ये नंबर 6। ठीक है बेटा, तो ये जो 1 2 3 4 है ये इनके डिसेंडिंग ऑर्डर्स है। ठीक है, मैं बोर्ड थोड़ा सरफ कर लेता हूँ फिर आपको आगे समझाता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। तो बच्चों ये आप देखेंगे यहाँ से मैंने इनके डिसेंडिंग ऑर्डर से लिख दिए हैं। अब इनके अनुसार जो एरिया है वो देख लेते हैं बेटा। ये आपका हो गया बेटा आसाम का 78,439, ठीक है, ये आपका हो गया आसाम। इसके बाद में आपका ये वाला एरिया है 22,429, ये आपका हो गया मेघालय। इसके बाद में आपका अगला एरिया है 22,327, ये आपका है मणिपुर। इसके बाद में आपका एरिया है 21,081, जो कि है मिजोरम। इसके बाद में आपका है 60,579, ये आपका है नागालैंड। और सबसे लास्ट में बेटा 10,486 जो कि है त्रिपुरा। तो बच्चों ये आपका एरिया जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है, और ये लगली लाइन में लिखना ये वाली चीज, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ आप लोगों को मैं होमवर्क के बारे में बता देता हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट और क्वेश्चन 5 का ए पार्ट, ये आपको आज घर से करके लाना है। आज अपनी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।